हर समस्या का समाधान, सुंदरकांड का चमत्कार, काल के बंधन से मुक्ति। मुंबई का एक कोना, बोरीवली का एक पुराना अपार्टमेंट, जहां हर दिन भीड़-भाड़ और ट्रैफिक की आवाज़ों के बीच जिंदगी बेमतलब सी चलती थी। इसी अपार्टमेंट में रहता था अर्जुन तिवारी, उम्र 36, एक साधारण बैंक कर्मचारी। उसका जीवन पूरी तरह मशीन की तरह था। सुबह बैंक जाना, शाम को थका हारा लौटना और फिर टीवी के सामने बेजान बैठ जाना। मगर एक चीज़ थी जो उसके जीवन में अब भी बची थी, उसकी माँ की दी गई सुंदरकांड की किताब। अर्जुन की माँ, जो 5 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, रोज़ शाम को सुंदरकांड का पाठ करती थी। वो कहती थी, जब जीवन में कोई राह न बचे, जब ताले बंद हो जाएं, तब सुंदरकांड का पाठ ताले नहीं, किस्मत खोलता है बेटा। पर माँ के जाने के बाद अर्जुन ने कभी उस किताब को हाथ तक नहीं लगाया। उसका विश्वास धर्म से दूर होता चला गया था, क्योंकि माँ के जाने के बाद वह टूट गया था। उस रात बिजली चली गई थी, पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा था। अर्जुन अपने मोबाइल की रोशनी में एक पुरानी अलमारी से मोमबत्ती निकालने लगा। तभी उसके हाथ में एक किताब टकराई, वही सुंदरकांड की पुरानी पोथी। माँ की लिखावट में नाम लिखा था, माँ की श्रद्धा। अर्जुन ने बस यूं ही किताब खोल दी और जैसे ही पन्ना पलटा, एक अजीब सी बात हुई। हवा का एक झोंका आया, जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। किताब के पहले पन्ने पर कुछ नया लिखा था, जो उनके पहले कभी नहीं देखा था। यदि संकट में हो और यह पाठ पूर्ण श्रद्धा से करोगे, तो हनुमान स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। समय नहीं रुकेगा, पर तुम काल को मात दोगे। अर्जुन ठिठक गया। उसने सोचा, ये तो माँ की लिखावट नहीं है, और ये तो इस किताब में पहले कभी नहीं था। अर्जुन का पहला सुंदरकांड पाठ। उसे लगा शायद ये उसकी मानसिक थकान है, पर न जाने क्यों उस रात कुछ ऐसा था जो उसे मजबूर कर रहा था पाठ करने के लिए। उसने पहला चौपाई पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हर शब्द के साथ उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह जो थकान, निराशा और दुख में डूबा था, एक हल्की सी ऊर्जा उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका कंधा सहला रही हो। और फिर दूसरी चौपाई पर अचानक कमरे की दीवार पर हल्की सी दरार आ गई। वह डर गया, पर पाठ करता रहा। पूरी रात उसने सुंदरकांड समाप्त किया। सुबह जैसे ही सूरज की किरण खिड़की से अंदर आई, अर्जुन ने आंखें खोली, पर वो अपने कमरे में नहीं था। उसके सामने एक पहाड़ी, एक घना जंगल और दूर से आती कोई वेद पाठ की आवाज़ थी। ये कहाँ हूँ मैं? उसने चौंकते हुए कहा। अर्जुन अब त्रेता युग के द्वार पर खड़ा था, एक ऐसी यात्रा पर जिसे केवल वही समझ पाएंगे जो श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अर्जुन ने जब आंखें खोली, तो वह अब अपने पुराने अपार्टमेंट में नहीं था। चारों ओर एक घना जंगल था और सूरज की हल्की सी किरण झिलमिलाती हुई दूर की पहाड़ी पर बिखर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह त्रेता युग में पहुंच चुका है, लेकिन वहां की हर बात, हर शांति और आकाश की भव्यता इसे वास्तविकता बना रहे थे। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या यह कोई सपना है? मगर उसके चारों ओर से जो दृश्य थे वे असली थे। यहाँ तक कि हवा में भी एक अलग सा मधुर महक था, जैसे कि पुराने समय की यादें बसी हो। बस कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके कदम ठिठक गए। सामने एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था और उसके पास
कुछ ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अर्जुन ने देखा वे सभी राम के अनन्य भक्त थे और एक साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। उसी बीच एक मुनि ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो जो यहाँ आ पहुँचे हो? इस समय में कैसे पहुँच गए? अर्जुन चौंका और उसने कहा, मैं अर्जुन तिवारी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुनि हंसते हुए बोले, तुम अपने नाम को भूल गए हो। तुम वही हो जो प्रभु राम के आदेश पर यहाँ आए हो। तुम्हारा समय अब आ गया है। अर्जुन, तुम यहाँ राम के महान कार्य को पूरा करने के लिए आए हो। अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित था। राम का कार्य क्या आप मुझे जानते हैं? मुनि ने धीरे से कहा, तुम राम के भक्त हो। अर्जुन, तुम्हारे समय में जब तुम्हारी आंखों के सामने हर चीज़ बदल जाएगी, तुम वही बनोगे जो राम चाहते हैं। हम जानते हैं तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो। इस युग में तुम्हारी यात्रा तुम्हारे विश्वास और सुंदरकांड के पाठ के बाद तय होगी। अर्जुन अब समझने लगा था कि वह कहीं न कहीं राम के मार्ग पर चलने वाला है और यह यात्रा उसे भक्ति और शक्ति के बीच एक नया रास्ता दिखाएगी। परंतु उसे यह भी समझ में आया कि इस यात्रा के साथ एक बड़ी साधना और संकल्प जुड़ा है। दूसरी ओर दूर एक घना बादल घिर आया था। अर्जुन ने देखा अंधेरा सा फैल रहा था। अचानक उसे एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे आवाज़ दी हो। वह आवाज़ डरावनी और शरारत से भरी हुई थी। कहाँ जा रहे हो तुम अर्जुन? यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुम राम के भले कर्मों को बढ़ावा देने नहीं आए हो। तुम्हारा यही अंत होगा। अर्जुन ने भयभीत होकर उस आवाज़ की दिशा में देखा। सामने एक राक्षसी शक्ति खड़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध और हृदय में छल था। अर्जुन ने देखा वह राक्षसी शक्ति कुंभकर्ण की बहन शुंभा थी, जो त्रेता युग में राम के भक्तों को समाप्त करने के लिए हर समय घातक योजना बनाती रहती थी। शुंभा ने फिर से कहा, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो अर्जुन? राम का नाम लेकर क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? मैं तुम्हें राम के रथ को रोकने की अनुमति नहीं दूंगी। अर्जुन ने अपनी स्थिति संभाली और कहा, मैंने सुंदरकांड का पाठ किया है। अगर राम का नाम मेरे साथ है तो शुंभा तुम मुझे हरा नहीं सकती। शुंभा हंसी, लेकिन अर्जुन के शब्दों में एक अदृश्य शक्ति थी, हनुमान जी की शक्ति, जो उसे मार्गदर्शन दे रही थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी जैसे कि वह बोलने लगा। पूरी धरती में हलचल मच गई और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हनुमान जी उसके विशाल रूप में आकाश से प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके शरीर से ऐसी ऊर्जा और आभा निकल रही थी कि पूरा दुनिया रोशन हो गई। अर्जुन ने उन्हें देखा और तुरंत नतमस्तक हो गया। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, तुमने सही समय पर मुझे याद किया अर्जुन। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास रखो, तुम्हें इस राक्षसी शक्ति से जीत मिलेगी। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु आपकी कृपा से मुझे यह मार्ग दिखा। आपसे ही मुझे शक्ति मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, ध्यान रखना अर्जुन, जब तक तुम मेरी शक्ति पर विश्वास रखोगे कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। सुंदरकांड की शक्ति में
तुम हर चुनौती पार कर सकोगे। अर्जुन ने अब पूरी तरह से विश्वास किया। सुंदरकांड का पाठ जैसे ही समाप्त हुआ, अर्जुन ने पूरी ताकत से शुंभा पर हमला किया। शुंभा ने उसे हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन की ताकत अब हनुमान जी की शक्ति से बढ़ चुकी थी। अंत में अर्जुन ने शुंभा को पराजित किया और राक्षसी शक्ति को नष्ट कर दिया। अर्जुन की विजय सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह श्रद्धा और भक्ति की शक्ति की जीत थी। उसने साबित कर दिया कि हनुमान जी और राम का नाम किसी भी संकट से बड़ा है। अर्जुन शुंभा को पराजित कर चुका था, पर अभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। हनुमान जी ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुमने राक्षसी शक्ति को हराया अर्जुन, परंतु यह तो बस प्रथम द्वार था। तुम्हें उस काल द्वार पर जाना होगा जहां विनाश और पूर्व जन्म का चक्र चल रहा है। अर्जुन चौंका, काल द्वार? वो क्या है प्रभु? हनुमान जी ने कहा, त्रेता युग में एक ऐसे काल द्वार की स्थापना रावण ने की थी, जहां किसी भी पापी आत्मा को बंद कर दिया जाता था। न मोक्ष न मृत्यु, बस अनंत यातना। उस द्वार पर एक दुष्ट आत्मा त्रिकाल का पहरा है। अब समय आ गया है कि उस द्वार को तोड़ा जाए, लेकिन वह केवल सुंदरकांड के 7 पाठ और राम नाम की अग्नि से ही टूट सकता है। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कहा, प्रभु मुझे बताइए क्या करना है, मैं तैयार हूँ। हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, हर दिन एक पाठ और हर पाठ के बाद एक परीक्षा। तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा तीनों को अग्नि से गुजरना होगा। अर्जुन ने पहले दिन ही सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दिया। पहला पाठ करते ही उसे एक गुफा में भेजा गया, जहां उसके अपने ही अतीत के दुख उसे जकड़ने लगे। उसकी माँ का अंतिम समय, जब वह उसके पास नहीं था, उसकी टूटी हुई नौकरी, जहां उसे झूठे आरोप से निकाला गया था, उसकी असफल शादी, जहां उसकी पत्नी ने उसे कमज़ोर और नास्तिक कहकर छोड़ दिया था। अर्जुन उन यादों में डूब गया, लेकिन फिर उसने अपने अंदर से एक आवाज़ सुनी, राम नाम सत्य है, जो हर टूटे को जोड़ते हैं, हर डरे को थामते हैं। और अर्जुन ने ऊंची आवाज़ में दोहराया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके आंसू बह रहे थे, पर उसका हृदय अब शुद्ध हो रहा था। 5वें दिन जब अर्जुन ने सुंदरकांड का 5वां पाठ पूरा किया, तो वह एक अंधेरे मैदान में पहुंच गया। वहां सामने त्रिकाल खड़ा था, 3 चेहरों वाला, 3 युगों की पाप ऊर्जा से बना हुआ। त्रिकाल ने कहा, अर्जुन तेरा राम कुछ नहीं कर सकता। देख ये आत्माएं जो राम नाम नहीं जानती कैसे तड़प रही हैं। तू भी एक दिन इन जैसा बन जाएगा। अर्जुन ने देखा, सैकड़ों आत्माएं त्रिकाल के चारों ओर पिंजरे में बंद थी। वो रो रही थी, कुछ राम का नाम पुकार रही थी, लेकिन त्रिकाल उनकी आवाज़ दबा रहा था। अर्जुन का खून खौल उठा, इन सब को मुक्त करूँगा, मैं अकेला नहीं, सुंदरकांड मेरे साथ है। उसने सुंदरकांड का 6ठा पाठ वही आरंभ किया, और जैसे जैसे चौपाइयाँ बढ़ती गई, उन पिंजरों से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। रामदूत अतुलित बलिदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हर चौपाई के साथ एक पिंजरा टूटने लगा। त्रिकाल अब डरने लगा। अर्जुन ने 7वां और अंतिम पाठ शुरू
किया और यह पाठ था प्राण पाठ। यहाँ अर्जुन को अपनी अंतिम सांसों की बाजी लगानी थी। हनुमान जी स्वयं आए और बोले, अब ये पाठ केवल जप से नहीं होगा अर्जुन, इसे तुम अपने श्वास और रक्त से पूरा करोगे। अर्जुन ने अपने हाथों से एक त्रिशूल बनाया और उसकी नोक से अपनी हथेली छेदी। उस रक्त से उसने सुंदरकांड के मंत्र भूमि पर लिखे। हर अक्षर में उसकी भक्ति थी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। काल द्वार कांपने लगा। त्रिकाल ने चिल्लाकर कहा, नहीं, राम नाम से कोई नहीं बच सकता। हनुमान जी ने अपना गदा उठाया और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, राम के नाम से काल भी डरता है और तू अर्जुन अब केवल भक्त नहीं, तू अब काल विजयी साधक है। अर्जुन ने जैसे ही अंतिम चौपाई पढ़ी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, काल द्वार टूट गया। सभी पिंजरे बिखर गए। आत्माएं राम नाम का कीर्तन करते हुए स्वर्ग की ओर उड़ चली। त्रिकाल जलकर राख हो गए। सब कुछ शांति में बदल गया। अर्जुन ने देखा वह अब वापस अपने कमरे में था, वही पुराना बोरीवली वाला अपार्टमेंट। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी माँ की पोथी अब चमक रही थी, जैसे सोने की जिल्द से ढकी हो। उसके मोबाइल पर एक ईमेल आया, आपका बैंक अकाउंट क्लियर हो चुका है, नई नौकरी के लिए चयन किया गया है। उसकी पूर्व पत्नी का मैसेज आया, मैंने सपना देखा कि तुम किसी चमत्कार से लौटे हो, तुम ठीक हो ना? और उसी वक्त दरवाजे पर एक संत खड़े थे जिन्होंने बस इतना कहा, तुमने जो सुंदरकांड से किया वह युगों में कोई नहीं कर पाया। हनुमान ने तुम्हारे द्वार को शरण बनाया है। अर्जुन ने भावुक होकर वह पोथी उठाई और आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, हे राम, हे हनुमान, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ यह कृपा, यह भक्ति और यह नाम हमेशा बना रहे। अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुंदरकांड की शक्ति, हनुमान जी की कृपा और राम नाम की अग्नि परीक्षा के बाद वह अब किसी साधारण मानव जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब करुणा की, चेहरे पर तेज और मन में अविचल विश्वास। बोरीवली की गलियों में जो लोग कभी उसे पगला कहते थे, अब उसके दरवाजे के बाहर प्रसाद और फूलों की थालियां लेकर खड़े रहते। अर्जुन ने अपने छोटे से कमरे को एक हनुमान मंदिर में बदल दिया। न कोई चढ़ावा, न दान, सिर्फ भक्ति। वह हर सुबह 5 बजे सुंदरकांड का पाठ करता और जो भी वहां आता वह अपने दुखों को भूल कर जाता। धीरे धीरे अर्जुन की यह साधना एक चमत्कारी केंद्र बन गई। एक दिन एक माँ अपने 6 साल के बेटे रुद्र को लेकर आई। बच्चा जन्म से ही एक पैर से लाचार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। माँ रोते हुए बोली, बाबा हनुमान जी को पुकारिए, इस बच्चे ने कभी दुनिया देखी ही नहीं। अर्जुन ने उस मासूम को अपनी गोद में लिया और उसके पैर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, पवन सुत हनुमान, जो भी दुख हो उसे उठा ले जाइए। और अर्जुन ने अपने भरे गले से सुंदरकांड की चौपाई पढ़ी। विमल यश जो गावई हनुमंता, तुलसी भवसागर
तरंता अचानक उस बच्चे के पैर हिलाया, माँ चौंकी और कुछ ही पल बाद रुद्र खड़ा हो गया। फिर 1 2 3 कदम चलने लगा और दौड़ने भी। लोग रोने लगे, जयकारे गूंजने लगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। यह मेरा नहीं, सुंदरकांड का चमत्कार है। मुंबई के मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर ईशान कुलकर्णी, जो हमेशा भगवान को केवल मानव कल्पना मानते थे, अर्जुन के चमत्कार सुनकर वहां आए। उन्होंने पूछा, अगर सुंदरकांड इतना शक्तिशाली है तो मुझे दिखाइए। मेरा बेटा ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रही। अगर तुम्हारा सुंदरकांड कुछ कर सकता है तो मैं विज्ञान छोड़ दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, आपका विज्ञान सत्य है, लेकिन यह पवित्रता भी उतनी ही सत्य है। चलिए। डॉक्टर ईशान के बेटे यश के सिर पर हाथ रखकर अर्जुन ने सुंदरकांड का पुनरावृत्ति पाठ आरंभ किया। यह एक दिन में 11 बार किया जाता है। 5वें पाठ के बाद यश की सांसें स्थिर हो गई। डॉक्टर घबरा गए। अर्जुन ने कहा, अब चमत्कार नहीं, परीक्षा शुरू हुई है। 11वें पाठ के अंत में यश ने आंखें खोली और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। डॉक्टर ईशान फूट फूट कर रो पड़े। विज्ञान अब मौन था और डॉक्टर ईशान ने सुंदरकांड की पोथी उठाकर अपने मेडिकल कॉलेज में एक मंदिर बनवाया। एक रात जब अर्जुन सुंदरकांड के बाद ध्यान में बैठा था, हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। वही तेज, वही दिव्यता, और बोले, अर्जुन, तुमने आज के युग में मेरा कार्य पूरा किया है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, जिस पर भी तुम हाथ रखोगे और सुंदरकांड का पाठ करोगे, उसका संकट तुरंत दूर होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम कभी उसका श्रेय स्वयं नहीं लोगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। हनुमान जी अदृश्य हो गए और अर्जुन के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। अब वह केवल एक भक्ति नहीं, बल्कि हनुमान जी की चलती फिरती कृपा बन गया था। रात के 11 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। एक 19 वर्षीय लड़की सिया, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में आंसू। मैंने जहर पी लिया है, बचा सको तो बचा लो, नहीं तो हनुमान को कह देना मुझे भी बुला ले। अर्जुन ने झट से सुंदरकांड की पोथी खोली और सिया को अपने चरणों में सुला दिया। उसने बिना रुके पाठ शुरू किया। कंचन बरन बिराज सुरेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। पढ़ते पढ़ते जैसे ही वह संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा तक पहुँचा, सिया के शरीर से नीले जहर की बदबू बाहर आने लगी। वह कांप रही थी और अंततः उसकी सांसें स्थिर हो गई और वह जीवित हो गई। सुंदरकांड ने उसे जीवन दे दिया। अब अर्जुन के केंद्र को सुंदरकांड सेवा केंद्र नाम दिया गया। यह केंद्र न मंदिर था, न आश्रम, यह भक्ति का घर था। लोग ने कहा, यह कोई साधु नहीं, यह हनुमान जी का भेजा हुआ दूत है। अर्जुन हर रोगी, हर टूटी आत्मा, हर निराश जन को सुंदरकांड का पाठ सिखाता और उसके साथ मिलकर करता।
काशी में शमशान घाट में बैठा था एक अघोरी भैरवनाथ। उसके चारों ओर चिता की राख बिखरी थी, हाथ में खप्पर और मुंह से हंसी जो सुनने वालों की आत्मा तक कपा दे। उसे जब अर्जुन के चमत्कारों की बात पता चली, वह हंसा और गरजते हुए बोला, हनुमान, ये सब पाखंड है। असली भक्ति तो तंत्र में है और सिद्ध करता हूँ। 1 सप्ताह में अर्जुन को भस्म कर दूंगा। उसने काशी की भूमि पर तंत्र की रेखाएं खींची और एक मंत्र बोला, हे अंधकार के देव, इस अर्जुन को ऐसा दिखा दो कि सुंदरकांड जल जाए। अर्जुन एक दिन सुंदरकांड का पाठ कर रहा था कि अचानक हवा तेज होने लगी। मंदिर के दिए बुझने लगे और पोथी के पन्ने उड़ने लगे। भीतर से आवाज आई, तू जिसे भक्ति कहता है वह अब तेरी परीक्षा बनने वाला है। रात को अर्जुन को एक सपना आया। उसका केंद्र राख में बदल गया था और हनुमान जी अदृश्य थे। सुबह उठते ही अर्जुन ने देखा उसकी पोथी काली हो गई थी, जैसे किसी ने उस पर कोयला फेंका हो। लोग डर गए, भक्त भागने लगे। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और बोला, यह डर नहीं, यह संकेत है कि सुंदरकांड की अग्नि अब तंत्र को भस्म करेगी। हनुमान जी की प्रेरणा से अर्जुन सीधा मणिकर्णिका घाट पहुंचा। वहां भैरवनाथ पहले से बैठा था। तेरा पाठ यहाँ नहीं चलेगा अर्जुन, यहाँ तंत्र का राज है और मैं इसका राजा। अर्जुन ने केवल पोथी खोली और पहला चौपाई बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शमशान की आग भड़क उठी, चिताएं जलने लगी। भैरवनाथ ने आंखें मूंदकर तंत्र मंत्र जपे। दोनों की शक्ति एक दूसरे से टकराने लगी। तंत्र की राख और भक्ति का तेज। भैरवनाथ का त्रिशूल और अर्जुन का राम नाम। भयंकर संग्राम हुआ। जब भैरवनाथ ने तंत्र की चमर शक्ति से अर्जुन पर वार किया, अर्जुन डगमगाया, पर उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से बोला, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसके शरीर से तेज निकला और अचानक आकाश गूंजा, बजरंगबली की जय। और वहीं चिता की अग्नि से हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप विकराल था, आंखों में ज्वाला और गदा में बिजली थी। हनुमान जी बोले, भैरवनाथ, तंत्र जब अधर्म का साथी बन जाए तो वह विनाश लायक होता है। अब तुझे वही देखना है। उन्होंने गदा उठाई और भैरवनाथ के तंत्र मंडल को चूर कर दिया। भैरवनाथ चीखता रहा, यह असंभव है, हनुमान स्वयं। और देखते ही देखते वह तंत्र अग्नि में भस्म हो गया। शमशान शांत हो गया। काशी में चमत्कार, तांत्रिकों का आत्मसमर्पण। उस दिन से काशी के कई अघोरी अर्जुन के चरणों में आकर बोले, हमें सुंदरकांड सिखाइए। हमने आज जाना कि भक्ति की शक्ति तंत्र से भी महान है। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया। कोई भूत अब उन्हें सताने नहीं आया। किसी आत्मा ने अब उन्हें शमशान में खींचा नहीं। सुंदरकांड ने उन्हें नया जीवन दिया।
अर्जुन अब पूरे भारत में भ्रमण करने लगा। हर गांव, हर नगर, हर गली, जहां भी पीड़ा, दुख या तंत्र का डर था, वहां वह सुंदरकांड लेकर पहुंच जाता। लोग कहते, वह कोई संत नहीं, वह हनुमान का वचन है। और अर्जुन बस इतना कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ सुंदरकांड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम ज़रूर लिखें। थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।